बच्चों सीबीएसई का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। क्या कहा है, जो बाइसेक्टर हैं एंगल्स के पैरेललोग्राम के, वो क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। अब उन्होंने बोला कि जो एंगल के बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर, वो क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। इसको नाम दे देते हैं पी। ये हमारे पास में क्या हो गया, आर, ये हो जाएगा क्यू और ये हो गया एस। तो हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। टू प्रूव पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल, प्रूव करते हैं। सो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। सो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्यों है ये, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है तो ए डी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी, और ट्रांसवर्सल बनने के बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंटीरियर एंगल। तो दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ओके, तो सप्लीमेंट्री होगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। मैंने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स की बात हुई थी। इट मीन्स इनको हाफ हाफ में हमें ब्रेक भी तो करना है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल थे और दोनों का सम क्या हो गया, 180 हो गया एडजेसेंट एंगल्स का। तो हम इनको अगर मैं हाफ हाफ कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, डी ए एस प्लस ए डी एस क्या बन जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री। सो एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। तो क्या हो जाएगा, ये a बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हाफ हाफ में हो गए, अब ये इक्वल होंगे। सो एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इक्वेशन हो गई 1। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करें हम, ए एस डी। ए एस डी में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो वैल्यूज पुट कर दो जो जो आपको पता है। डी ए एस और ए डी एस की वैल्यू हमारे पास में है 90 डिग्री प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180। सो ए एस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हमने दिखा दिया कि ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेंस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल आर एस पी क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आर एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। सिमिलरली क्या करेंगे, वी कैन प्रूव, सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, एंगल आर क्यू पी इज ऑल्सो 90। अब जब ये अपोजिट एंगल्स 90 हो गए तो अपोजिट एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है ये, ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो
बाकी जो रेस्ट रह गए वो भी कितने रह गए, उन दोनों का सम भी 90 हो गया। जब अपोजिट एंगल इक्वल थे तो ये भी क्या होगा, इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट लाइन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, therefore एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू पी एस इज ऑल्सो 90। सो जब ये सभी 90 हो गए तो क्या बन जाएगा, सिंस पैरेललोग्राम PQRS is a rectangle, hence true। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। क्वेश्चन नंबर 7, पैरेललोग्राम गिवन है हमें ABCD और एक डायगोनल को ज्वाइन कर रखा है और एक वर्टिसेस से इसके ऊपर क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखा है और दूसरे से भी। इनको नेमिंग दी है P एंड Q और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CQD और सेकंड पार्ट है हमारा AP इज इक्वल टू CQ। तो बच्चों इसको प्रूव करने से पहले हमें समझना होगा कि किस ट्राइंगल को हम लेके चलें जिससे कि ये प्रूव हो जाए। अब सबसे पहले मैं क्या प्रूव कर रहा है, APB। तो देखो ध्यान से, APB और किसके इक्वल दिखाना है, CQD। अब इनमें देखो क्या क्या हमें मिल रहा है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और क्या मिलेगा, जब पैरेलल साइड्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी मिल जाएंगे हमें कहीं ना कहीं पे। सो ये क्या हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, बिकॉज AB पैरेलल टू CD। एक एंगल तो मिल गया हमें और एक 90 हमारे पास है। और हमें क्या मिलेगा, और हमें क्या मिल रहा है, एक साइड हमारे पास में मिल गई। सो प्रूव AB पैरेलल टू CD क्यों है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम था तभी तो पैरेलल होंगी। सो एंगल BD ये QDC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल APB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ABP ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ CQD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, APB। ये क्या हमारे पास में, ईच 90। अब देखो ध्यान से हमारे पास में क्या क्या है, एंगल तो दोनों मिल गए। अब AB किसके इक्वल था, CD के। AB इज इक्वल टू CD। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये हमारे पास में एंगल था, ये भी एंगल था और ये क्या आ गई, साइड। सो एंगल साइड से हमारे पास में क्या हो गया, ट्राइंगल CQD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके,
ट्रायंगल ए पी बी के बाय AAS रूल। नाउ हमें सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना था? फर्स्ट पार्ट इज प्रूव, एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकेंड पार्ट के लिए कैसे करेंगे? फॉर सेकेंड पार्ट लिखेंगे CQD कॉन्ग्रेंट है किसके? APB के। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबाव, ये भी हमने प्रूव किया है। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? CD इज इक्वल टू AP बाय CP CT। यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू।